ये आंसू और ये जो गम आप देख रहे हैं, ये बंगाल से है। बेटी की खबर सुनकर माँ पत्नी गमज़दा है, पूरा परिवार गमज़दा है। मूल रूप से कोलकाता के जिला हुगली के रहने वाले पूनम कुमार अब पाकिस्तान की कैद में हैं, जिसको लेकर परिवार खौफजदा है। ये रात के घटना सुबह में भइल लोग के मालूम ना दे। 8 बजे रात में कोई फोन कर तो हम लोग के मालूम भर तो वो सही ना बताओ, कोई बताओते सुबह से थोड़ा मालूम भइल। अच्छा ना था इंडिया से क्या लेने आए यहाँ पे। एक तो हमारी इंसल्ट इतनी, पाकिस्तान को पूरे तरीके से वो बुरा कहते हैं, पाकिस्तान को बिल्कुल अच्छा नहीं समझते, इतनी उनकी इंसल्ट करते हैं। तो दहशतगर्दी पाकिस्तान है, कोई दहशतगर्दी तो नहीं करने आया था पाकिस्तान में, वेपन भी था उसके पास। हो सकता है कि वो पाकिस्तान में किसी और प्लान से आ रहा हो, ये बता रहा हो कि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, यहाँ पे गर्मी कम है। तो हो सकता है वो कोई ऐसा प्लान सोच के आया हो कि किसी तरीके से हम पाकिस्तान के लोगों को ज़रा, हो सकता है उसकी कोई प्लानिंग हो पीछे, उसके 200 और लोग हों कि भाई किसी तरीके से पाकिस्तान पे हमला करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं तो कहती हूँ हमारे पाकिस्तान को कोई अगर इंडिया में जाता, उन्होंने अगलों ने मार के वापस भेजना था। उन्होंने कहा तू इत्थे की लेना है, बॉर्डर उसने क्रॉस कर दिया। पहली बात तो ये कभी जंग के लिए कहते नहीं है, ठीक है। इनको पता है कि हमारे जो मिसाइल वगैरह है, जैसे हमारी पाकिस्तानी फौज 24 घंटे अलर्ट रहती है, जंग का तो इन्होंने कभी कहा ही नहीं है। अब इस तरह पानी बंद कर देना, हर दफ़ा इनकी औकात इतनी है कि हमें ये कह देते हैं कि पानी बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे। तो अल्लाह के हाथ में ना, बंद कर दें में तो कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है। किसी ना किसी तरह वो तो खुल ही जाना है, हर बात पे पानी पानी करते रहते हैं। और दूसरा, जिस तरह वो फौजी आया, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो कोई किसी गलत इरादे से आया। मुझे लगता है वो कुछ लोग जज्बाती हो जाते हैं ना, वो शायद थोड़ा सा जज्बाती हो गया होगा। वो सोच रहा होगा कि मैंने, हम पे तरस नहीं आया, बहनों को नहीं आया, और अब नहीं क्या लगता है उनका जो जवान आ गया है उन्हें वापस करना चाहिए? नहीं सर, उसको ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि उनको पता चल जाए पाकिस्तान का अगर कोई चला जाता है उधर, वो उसको कितनी सज़ा देते हैं। ये हम क्यों उनके साथ इतना वो मेहरबान बन जाते हैं, मसला ये है कि भाई अगर वो आया है उसको ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि उनको पता चले सारी। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा चला जाता उधर फौजी, उन्होंने छोड़ देना था भाई, वो अपनी शरायत रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान राना नासिर, और आज एक खबर के वाले से बात करना चाहूँगा। आज जैसा कि आप जानते हैं, आज इंडियन फ़ौजी जो है BSF का, वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो गया। और अगर बात कीजिए, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम पाकिस्तान का पानी बंद करने जा रहे हैं, धत्कार रहे थे। वार का जो है समा है, दोनों तरफ से बॉर्डर जो है वो हाई अलर्ट है। लेकिन अगर बात कीजिए, इस फ़ौजी भाई के जो परिवार है, घर वाले, वो कह रहे हैं कि खुदारा हमारा बेटा हमें वापस किया जाए। अब यहाँ पे सवालिया निशान है कि कैसे वापस वो जाएगा। रेंजर एहलकार जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने गिरफ़्तार किया है, उसकी तफ्तीश हो रही है। तफ्तीश के बाद ही फैसला होगा कि उसे रिहाई मिलती है कि नहीं मिलती। पाकिस्तानी गर्ल्स हमारे साथ मौजूद है, इनसे थोड़ी लेंगे राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे स्टार्ट करूँगा। तहरीम, एक इंडियन फ़ौजी पाकिस्तान की सरहद में आ गया, आपको लगता है एक तरफ नरेंद्र मोदी कह रहा था कि पाकिस्तान का हम पानी बंद करने जा रहे हैं, हम जंग करेंगे, वार करेंगे, बदला लेंगे, जो कि जम्मू कश्मीर पहलगाम में जो है 27 शहादतें हुई हैं, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान ने करवाया। पहली बात तो ये कि इंडिया और पाकिस्तान की बनती ही नहीं है, ठीक है। तो इंडिया वालों को किसी सूरत को ये अलाउ नहीं है कि वो पाकिस्तान आए। एक तो वो हमारा पानी बंद करवाना चाहते हैं, दूसरा उनको हमसे नफरत इतनी है, तीसरा वो हमारे बारे में बुराइयां करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी सूरत इंडिया का कोई भी यहाँ पे आए। नहीं तो फिर ये जो फ़ौजी को गिरफ्तार किया है, उसके परिवार, उसके घर वाले रो रहे हैं कि खुदारा हमारा बेटा हमें वापस किया जाए। तो आपको लगता है कि इस फ़ौजी को रिहा करना चाहिए? बेटा संभाल ले तो रिहा कर देंगे। मतलब ना आता पाकिस्तान की दूध में, वो ना आता इंडिया से क्या लेने आए यहाँ पे। एक तो हमारी इंसल्ट इतनी, पाकिस्तान को पूरे तरीके से वो बुरा कहते हैं, पाकिस्तान को बिल्कुल अच्छा नहीं समझते, इतनी उनकी इंसल्ट करते हैं। तो दहशतगर्दी पाकिस्तान है, कोई दहशतगर्दी तो नहीं करने आया था पाकिस्तान में, वेपन भी था उसके पास। हो सकता है कि वो पाकिस्तान में किसी और प्लान से आ रहा हो, ये बता रहा हो कि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, यहाँ पे गर्मी कम है। तो हो सकता है वो कोई ऐसा प्लान सोच के आया हो कि किसी तरीके से हम पाकिस्तान के लोगों को ज़रा, हो सकता है उसकी कोई प्लानिंग हो पीछे, उसके 200 और लोग हों कि भाई किसी तरीके से पाकिस्तान पे हमला करें। अच्छा, यही अगर फ़ौजी एहलकार जो है अगर इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करता, तो आपको लगता है कि वो उसे रिहा कर पाते? मैं तो कहती हूँ हमारे पाकिस्तान को कोई अगर इंडिया में जाता, उन्होंने अगलों ने मार के वापस भेजना था। उन्होंने कहा तू इत्थे की लेना है। मानो से भी बात करेंगे थोड़ी। मानो क्या कहना चाहेंगे
इंडियन आर्मी का GSF का जो था एहलकार वो हमारे बॉर्डर में आ गया, बॉर्डर उसने क्रॉस कर दिया। पहली बात तो ये कभी जंग के लिए कहते नहीं है, ठीक है। इनको पता है कि हमारे जो मिसाइल वगैरह है, जैसे हमारी पाकिस्तानी फौज 24 घंटे अलर्ट रहती है, जंग का तो इन्होंने कभी कहा ही नहीं है। अब इस तरह पानी बंद कर देना, हर दफ़ा इनकी औकात ही इतनी है कि हमें ये कह देते हैं कि पानी बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे। तो अल्लाह के हाथ में ना, बंद कर दें तो कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है। किसी ना किसी तरह वो तो खुल ही जाना है, हर बात पे पानी पानी करते रहते हैं। और दूसरा, जिस तरह वो फौजी आया तो मुझे नहीं लग रहा कि वो कोई किसी गलत इरादे से आया। मुझे लगता है वो कुछ लोग जज्बाती हो जाते हैं ना, वो शायद थोड़ा सा जज्बाती हो गया होगा। वो सोच रहा होगा कि मैंने, हम पे तरस नहीं आया, पहले को नहीं आया और अब नहीं मेरी बात सुनिए, जो ऐसा अकेला बंदा फैसला लेता है ना, तो वो थोड़ा सा ना जज्बाती हो जाता है। मुझे लगता है उसने जज्बात में आके कोई फैसला किया है और वो अचानक से मतलब कि आ गया है। और ये तो पाकिस्तानी फौज अच्छी है कि जो अभी तक उसको बांध के रखा है, कुछ किया नहीं है। कि अगर इंडिया में होता ना, यकीन करें उन्होंने देखना भी नहीं था और शूट कर देना था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो किसी गलत इरादे से आया। अगर वो किसी गलत इरादे से आता ना, तो पीछे के जो फौजी थे ना फौरन से आगे आ जाते। वो कोई जज्बात में उसने कोई फैसला ले लिया। कुछ हम जैसे भी पागल जज्बाती होते हैं जिनको पता नहीं होता और वो फैसला कर जाते हैं, तो किसी गलत इरादे से मुझे नहीं लगता कि वो आया होगा। तो एट द एंड आपको लगता है कि हमारा तो हक बनता है ना कि हम जो है इन्वेस्टिगेशन करें, तफ्तीश करें, क्योंकि उसके पास हथियार भी थे, ठीक हो गया ना, वेपन भी था और तमाम जो असला उसके पास था। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान रेंजर ने उसकी तफ्तीश तो करनी है ना। तो हम उसी से पूछ लेते हैं कि मतलब कि वो क्यों आया, इधर कैसे आया। नहीं करते कि यार हमारे मुल्क में कोई और गैर मुल्क का, मतलब इंडिया जैसे मुल्क का कोई भी इधर आए, वो भी बिना किसी को, मतलब हुक्मरान है यहाँ के, नवाज शरीफ, उसकी बेटी और कौन है, आई थिंक इमरान खान भी बड़ा बना रहा था, नवाज शरीफ हो गया, कोई इनके कांटेक्ट भी होते तो पता चलता है यार किसी के बेस। और मेरी बात सुने, जैसे कि ये अब कह रहे हैं हम जंग करेंगे, तो वो जिन्होंने बंदे मारे वो तो पता नहीं कौन था, अब कहाँ से उठा, उसने मार दिया, तो इसमें हमारा क्या कसूर? वहाँ पे जो है इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्स कहाँ थी जब 27 शहादतें हो? ये तो बात है, वही तो मैं कह रही हूँ कि मतलब हो गए 27, सबको बीच में गिन रहे हैं। तो 27 मर्डर हुए, ये तो कह रहे हैं तकरीबन कोई 40 से 50 बंदे हलाक 27 मर्डर हैं और 12 जो हैं वो जख्मी, 12 जख्मी है। मतलब कि इन्होंने तो पाकिस्तान ने ना बहुत कुर्बानियां देके ना पाकिस्तान को बनाया है, बहुत से लोगों ने कुर्बानी देके पाकिस्तान को बनाया है। तो इंडिया जैसा मुल्क जो पाकिस्तान की इतने दुश्मनी के खिलाफ है, मैं तो बिल्कुल अलाउ नहीं करती वहाँ का कोई एक बंदा भी यहाँ है। ये जो पकड़ा फौजी, आपको क्या लगता है गिरफ्तार करके रखना चाहिए? या तो इसे ये बात माननी चाहिए कि ये दोबारा पाकिस्तान नहीं आएगा, या तो फिर से गिरफ्तारी में रहना चाहिए। अगर इंडिया फौज को मतलब कि उनका बंदा अजीज होगा, उनका फौजी अजीज होगा, तो मेरे ख्याल से ना पाकिस्तान को ना कोई शर्त रखनी चाहिए। जैसे कि ये कह रहे हैं ना कि पानी बंद कर देंगे, ये वो, पाकिस्तान को ना कोई टेबल टॉक करके ना शर्त रखनी चाहिए, ताकि आपको तो पता है हम पाकिस्तानी फौज मारेगी तो नहीं बंदे को, ठीक है। अगर मारना होता तो कब की मार देती। नंदन भी आए थे, याद है? हाँ याद है, बड़ी मुच्छों वाले, याद है। इसको जो है ना बिस्किट खिलाएंगे। ये जो मतलब स्वागत करते हैं इंडिया से आए हुए मेहमानों का, स्वागत करते हैं, स्वागत इसलिए तो याद करते हैं वो हमें। सत श्री अकाल भी करते हैं हम, इनको टेंशन नहीं ले। हम बाकी मुझे नहीं लगता कि एक दफ़ा ना इनसे बैठ के ना बात कर लेनी चाहिए और कोई मुका कर लेना चाहिए, ठीक है। फौजी तो छोड़ देंगे लेकिन शर्त रख लेनी चाहिए। बात की जाती है जो ऐसे आते हैं, एंट्री जिनकी ऐसे हो, उनसे बैठ के बात ना करें जो उनके पीछे हैं, ये जो मुद्दी मुझे टेढ़ी करके बैठा रहता है, इसकी तो तोती किसी ने देख ले, जिंदा दिलाने लाहौर पाकिस्तान की गर्ल्स यही कह रही हैं कि अगर वो आ गया तो कोई बात नहीं, इन्वेस्टिगेशन करके छोड़ देना चाहिए, लेकिन आपका रवैया भी इसी तरह का होना चाहिए। अच्छा, इंडिया मीडिया जो है बड़ी नफरत जो है फैलाता है पाकिस्तान के अगेंस्ट। असल में ना ये जो ऊपर के हुक्मरान है ना, इन्होंने ऐसे ऐसे कान भरे हैं। आप देखिए ना, आप हमें गाइड कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, जो उनके गाइडर है ना वो अच्छे से गाइड करते ही नहीं है, तो इसी वजह से वो बेचारे फिर थोड़ा सा घूम आके कह देते होते हैं ये ऐसी सही है, बाकी गलत है। अच्छा, उनके घर वाले भी आपको देख रहे हैं, क्या लगता है आपको कितनी चांसेस है कि इसे छोड़ दिया जाएगा तफ्तीश के बाद? मेरी बात सुने, पहली बात तो हमारे पास ना मौका बड़ा अच्छा आया, ठीक है। वो चाहे जैसे भी आ गया हो, मुझे तो लगता है वो जज्बात में ही आया है कि मैं ही सब कुछ कर लूँगा, ओके बस आ ही जाओ, ठीक है। तो ना हमें ना मौका बहुत अच्छा मिला, हमें ना बैठ के टेबल टॉक करनी चाहिए और ना कुछ शर्तें मनवानी चाहिए। शर्तें मनवानी, हमेशा पानी बंद कर देंगे हम बाहर, सबसे घटिया कहते हैं ना, पानी बंद कर देना, ऐसी पानी बंद कर देने को कोई और भी धमकी दे के देख लो, वो भी शायद काम आ जाएगी। पानी क्या होता है, अल्लाह के हाथ में है ये सब कुछ। मेरे ख्याल से शर्तें रखनी चाहिए, शर्तें, पानी ना मिले तो बंदा गया।
मानो वो कहते हैं कि हम पानी बंद करेंगे ना, भूख और प्यास से पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो डेथ कर जाएगी, मर जाएगी। तो यहाँ हमारी पब्लिक का सवाल है, तो फिर एक बंदे पे क्यों मर रहे हैं जो यहाँ आ गया है? वो एक बंदे पे इतनी जान निकली है तो फिर यहाँ तो इतने सारे लोग हैं। वो उसकी माँ को नजर नहीं आती जो मुझे कह रही है कि मेरा बच्चा वापस कर दो। माँ का तो कोई कसूर नहीं। हाँ, माँ का कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर सबकी है, साझी है। हाँ ये तो है। ये है कि कम से कम पाकिस्तान की हदूद में आया, पाकिस्तान के बॉर्डर में आया, हमारा राइट्स है, हमारी फोर्सेस का राइट्स है कि उसकी तफ्तीश करना। और भी साथी आ रहे हैं, उनसे भी थोड़ी लेते हैं राय। थैंक यू। मुजाहिदो ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बड़ी आवाज़ आ रही है। मुजाहिदो सेट हो, तगड़े हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जंग हुई तो जहाद करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सर, इंडियन बॉर्डर क्रॉस करके एक इंडियन आर्मी का जवान पाकिस्तान आ पहुंचा, अपना तमाम मसला लेके। पाकिस्तान आर्मी हमेशा की तरह अलर्ट रहती है। हम तो यहाँ पे खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो है जवान वो लगे हुए हैं, बॉर्डरों में अलर्ट खड़े हैं। सियाचिन में चले जाएं, बर्फ़ के साथ बर्फ़ हो जाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते। क्या लगता है उनका जो जवान आ गया है उन्हें वापस करना चाहिए? नहीं सर, उसको ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि उनको पता चल जाए पाकिस्तान का अगर कोई चला जाता है उधर, वो उसको कितनी सज़ा देते हैं। ये हम क्यों उनके साथ इतना वो मेहरबान बन जाते, हम क्यों उनके साथ इतना मेहरबान बन जाते हैं? मसला ये है कि भाई अगर वो आया है उसको ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि उनको पता चले सारी। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा चला जाता है उधर फौजी, उन्होंने छोड़ देना था भाई। वो अपनी शराइत रखते हैं, वो सारे जो अपनी शराइत रखते हैं कि भाई ये करना चाहिए, ये करेंगे, हम सब मान लेते हैं, हमारी क्यों नहीं मानी जाती? मसला ये है कि अगर एक तरफ से वो आ रहे हैं, वो अपनी बात मनवाई जा रहे हैं, हम खामोश होकर बैठे हैं, हम बात ही नहीं करते। अवाम है, अवाम इधर सर खपा रही है, आप पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, भाई इधर पूछ रहे हैं, क्या फ़ायदा भाई? यहाँ आवाज़, हमारी आवाज़, हम आवाज़ निकालेंगे, आवाज़ को बंद कर दिया जाएगा, कुछ भी नहीं किया जाएगा भाई, हमारी आवाज़ को बंद कर दिया जाएगा। मसला ये है कि आवाज़ को, कौम को यूनिटी अल्लाह बंद करेगा ना मैं बंद करूँगा दुनिया में। मुझे फायर लग जाए, मुझे आगे कुछ और आकार दे, मैंने चलाना है भाई। यूनिटी यही है ना कि मतलब सब मिलके एक हम सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाए, हम सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे। मैं आज़ाद हूँ, मुझे किसी का जो को काम कर रहे हैं उसको सपोर्ट करें। आप काम कर रहे हैं, अच्छा काम करें, आपको प्रमोट करना चाहिए कि यार ये लोग हैं, पल पल की हर चीज़ को, हर एक बंदे को ये मुझे व्यूज नहीं आएंगे, मुझे पता है ना, ये व्यूज नहीं आते। मैंने बात मसला भी यही है ना कि हक की बात होनी चाहिए। हक की बात सुनने को हम तैयार ही नहीं है भाई, ना हमारी अफवाह पढ़ने वाले हैं तो कलमा पढ़ने वाला तो हक की बात करेगा। आपने बात की है कि वो कहता है मैं धमकी लगाता हूँ, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और सारा कुछ भी करे। वो कुछ भी नहीं कर सकता। पंजाबी में सुना है कि खाली भांडा हमेशा बोलदा हुंदा वा, ठीक है ना। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਯਾਦ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ इल्लल्लाह। यही बात है भाई, यही चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। क्या करना चाहिए अब आप मुझे बताएं, किस मुंह से वो अपना फौजी वापस मांगेंगे? आपने पहले कितने फौजी वापस किए हैं इन्हें के? अभी नंदन चाय पीने आया था, बिस्किट भी खिलाएंगे, खिलाएंगे। वो भी वापस कर नहीं चाहिए, हमारे नहीं वापस करते तो इनको क्यों करना चाहिए? हमारा कश्मीर नहीं आया, हमारा छोड़ा, हमारा सिस्टम ਉਹ ਸਾਡੇ ससुराल ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟ भी खवाइए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? लेकिन फिर भी उसको भेजा है, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूं कितने कि पॉइंट यहाँ हुए हैं। अभी नंदन को हमने जो है ना बड़ापन दिखाया, हमने उन्हें चाय पिलाई, हमारे फौजी को मर्डर कर दिया जाता है। हाँ जी, तो वही यही कह रहा हूँ ना। कश्मीर नहीं आज तक आज़ाद हुआ, हमारे कितने मुजाहिदीन वहाँ पे शहीद हुए हैं, आज तक हमारा कश्मीर नहीं आज़ाद हो सका। भाई हम खुद आज़ाद नहीं है, हमारे जो ज़हन है वो भी आज़ाद नहीं है, हम खुद आज़ाद नहीं, हम किससे आज़ादी की डिमांड करें? भाई सबसे पहले तलीम शऊर, जो अच्छे लोग उनको प्रमोट करें, जो सबसे आप पूछिए ना, अनक्वालिफाइड लोग हैं, सीटों पे बैठे हैं, क्वालिफाइड लोग हैं वो सड़कों पे जलील हो रहे हैं। डिग्री होल्डर बंदा 10,000 कमा रहा है, जो अनक्वालिफाइड रिश्वत लेके वो अफसर बन के बैठा हुआ है। भाई यही चीज़ है, प्रमोट सिस्टम। थोड़ा सा फौजी जो है ना, माशियत जब तक ठीक नहीं होगी, हाँ माशियत ठीक होगी, मीडिया आज़ाद होगा, उसके बाद हर बंदे को अपनी शख्सी आज़ादी हो, वो अपने तरीके से चले, ठीक है ना, डेफिनेटली, ठीक है ना। हम अब हर दौर में बच्चे हमारे जाते हर बंदा गुलाम के अलावा नहीं, कर्जदार हैं, गुलाम हो गए, गुलाम हो गए। सर अगर हम इतनी क्वालिफिकेशन के बावजूद आप हम जॉब नहीं कर रहे हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही, तो इसमें हम बाहर जा रहे हैं, हम किस वजह से बाहर जा रहे हैं? सिर्फ इसी वजह से। ये मरियम नवाज साहब से आप पूछिएगा ना एक दफ़ा। सर मैंने क्या पूछ रहा, मैंने जेल थोड़ी काट रही है। मरियम नवाज का साहब से ये बड़ा मसला है, बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब
हम बाहर जा रहे हैं, किस वजह से बाहर जा रहे हैं? रिपोर्टर का बताएं, ये जो फौजी आ गए इंडिया से, क्या इलाज है इसका? मरियम नवाज को छोड़े, आप इमरान खान को छोड़े, सबको छोड़े, हमें करना सजा देंगे ना, इबरतनाक सजा देंगे तो तब जो है ना, ये तब जो है ना दूसरे को कान होगा कि भाई एक के साथ इस तरह हुआ है, दोबारा जिंदगी में कहीं पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ मुंह करेंगे तो मुझे पकड़ना आगे। ये कहीं अभी नंतन समझ के तो नहीं दोबारा भेजा कि फिर चाय पिला के छोड़ देंगे? नहीं नहीं, वो पता बार बार तो नहीं होता, बात नहीं, वो पता अब ऐसा नहीं होगा। वो तो जहाज के तो आया था, वो जंगी समझ के उसको वापस करना पड़ा, ये लॉ ऑफ इंटरनेशनल है, ठीक है, उसको वापस करना जरूरी था, ठीक है ना। अब ये चोरी छुपे जो आता है, ठीक है ना, तो वो कहता है नहीं नहीं मैं तो वैसे दे रहा था, बत्ती बात दी थी कि नहीं, ऐसे थोड़ी होता है कि आगे भाई बकरी को, मैंने क्रॉस कर हाँ मैंने क्रॉस कर लिया, क्या बातों में, हाँ। ठीक है ना, क्या भांग पी हुई थी, दारू पिया हुआ था, क्या गुरु 300 वाला पान खाया हुआ था। अक्सर मैंने इंडिया वाले हैं सीना जोरी भी करते हैं और चोरी भी करते हैं, डबल काम करते हैं। ये डबल काम नहीं अब चलेगा, अब सजा मिलनी चाहिए सबको। पाकिस्तान के साथ सीना जोरी नहीं होगी, पाकिस्तान के साथ सीना जोरी नहीं होगी।